ये है हमारी चेरी जिसको ज़ख़म हो गया था। तो अब आपको दिखाते हैं, ये देखें ये दुम की तरफ हुआ था और इसी तरह से जो है ना और ज़ख़म हुए। तो अब जो मैंने ट्रीटमेंट किया उसके ट्रीटमेंट के बाद बिल्कुल देखें कवर हो गया और उसी के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब देखें सबसे पहले चीज़ क्या करनी है, आपको इसको ऐसी जगह लेके जाना है जहाँ पे ज़्यादा रोशनी ना हो। और रोशनी से ये होता है कि मक्खियाँ आती हैं और जब मक्खियाँ आके ज़ख़म पे बैठती हैं ना तो उससे इस ज़ख़म के अंदर जो है ना कीड़े हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ऐसी जगह का इंतखाब करना है जहाँ पे बिल्कुल भी कीड़े या मक्खियाँ ना हो, जिनकी वजह से कीड़े ना आए। तो अंधेरे में ले जाएं या किसी कमरे में, अंधेरे वाले कमरे में रख दें, जिससे जहाँ पे रोशनी नहीं होगी तो वहाँ पे कीड़े भी नहीं होंगे और मक्खियाँ भी नहीं होंगी। अब दूसरे स्टेप में आपको करना है स्प्रे। अब इसके अंदर आप पेट्रोल डाल लें और स्प्रे को जो है ना तेज़ धार बना लें। ये ऐसा वाला नहीं, ऐसा वाला नहीं, अरे फोकस हो जाए, ये ऐसा वाला नहीं, बिल्कुल जो प्रेशर से ऐसा निकलता है ये वाला। और इसके अंदर जो है ना अब आपको ये करना है कि इसके ज़ख़म के ऊपर डालना है ताकि जो है पूरी तरह से कीड़े मर जाएं। ये मैं देसी तरीका बता रहा हूँ, डॉक्टर के पास लेके जाएंगे वो कुछ इंजेक्शन लगाएगा, पाउडर से भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो देसी तरीका है ना ये पेट्रोल वाला होता है और यही गाँव में इस्तेमाल होता है। अक्सर लोग घरों में जो जानवरों के ज़ख़म हो जाते हैं वो यही तरीका इस्तेमाल करते हैं कि पेट्रोल को ज़ख़म के अंदर डालते हैं, जिससे वो कीड़े ना मरना शुरू हो जाते हैं। अब मैंने पेट्रोल को अंदर डाला, कीड़े मरे, इसको तकलीफ़ होगी तो आपको जो है इसका ख्याल रखना है, इसको प्यार करते रहना है ताकि इसकी तकलीफ़ जो है ना थोड़ी कम हो जाए। और उसके बाद जो है ना इसके असल में 3 ज़ख़म थे, एक दुम में है, 2 इस तरफ पीछे की तरफ है। तो इस तरह से इसके 3 ज़ख़म हुए हुए थे और सुराख हुए हुए थे, उसमें कीड़े भरे हुए थे। तो जब हमने पेट्रोल डाला इसको तकलीफ़ हुई और कीड़े जो है ना खुद ही मरना शुरू हो गए और बाहर निकलना भी शुरू हो गया। इसके लिए पाउडर भी आता है और भी चीज़ें आती हैं, वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो है देसी तरीका इस्तेमाल किया और मैंने बाकी जानवरों पे भी इसी तरह से किया। तो अब आता है आखिरी स्टेप। आखिरी स्टेप में पता है क्या करना होता है, अब इसके ज़ख़म को प्रोटेक्ट करना है, मक्खियाँ और कीड़े और ये सारी चीज़ें फिर से ना हो जाए। तो इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए ये आता है स्प्रे। टेट्राजन ले लें या कोई भी वेटनरी स्टोर से जो है ना जानवरों की जो दवाइयाँ मिलती हैं जहाँ से, वहाँ से आप कोई भी ना ब्लू कलर का स्प्रे ले लें। जो ब्लू स्प्रे होता है ना ये उसके ऊपर मक्खियाँ नहीं बैठने देगा। तो मैं इसको लगाता था ताकि मक्खियाँ नहीं बैठे। मैंने मक्खियों से बचने के लिए ये भी कर दिया था कि इसको अंधेरे वाली जगह पे भी रख दिया, जिससे और मक्खियाँ नहीं बैठी थी। तो इसको पूरी तरह से ना मैंने सेव कर दिया ताकि बिल्कुल मक्खियाँ ना बैठें। और इसको जो जहाँ से बच्चे दूध पी रहे थे ना उस जगह से मैंने बचा लिया ताकि बच्चों के मुंह पे ना ये दवाई ना लगे। तो इस तरह से थोड़ी सी केयर करनी पड़ी, थोड़ी सी नहीं बल्कि ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, आपको इसका ख्याल रखना पड़ेगा। पेट्रोल 1 से 2 बार डालना होगा और उसके बाद बिल्कुल नहीं डालिएगा। और उसके बाद फिर सिर्फ स्प्रे ये काम करेगा, पूरी तरह से प्रोटेक्ट भी करेगा और ये जल्दी हील हो जाता है। कुत्तों का ये होता है जल्दी हील हो जाता है, दुम्बे बकरों का थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन कुत्तों का बहुत जल्दी हील हो जाता है। अब इसका ज़ख़म मैंने देखा है ना खुद भी, बिल्कुल आपको छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं, वरना इसके अंदर तक सुराख के हड्डी तक नज़र आ रही थी और गोश्त आप अंदाज़ा लगाएं कितनी जल्दी भर गया। अच्छा, इसकी अलामत कैसे पता चलेगी? अब अलामत में पता क्या होता है, जब जो है ना इसके कीड़े हो जाते हैं ना तो बहुत बेचैन हो जाती है और चार्ली या कोई भी जानवर होता है ना वो कोशिश करता है कि वो अंधेरे वाली जगह पे रहे और मिट्टी के अंदर रहे। मिट्टी के अंदर जो है ना अक्सर मक्खियाँ नहीं आती हैं तो और जो है ना सुकून मिलता है। तो जब भी आप देखें ना कि वो मिट्टी से बाहर नहीं निकल रहा और बहुत बेचैन हुआ हुआ है तो आप उसका फ़ौरन से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें और चेक करें कि कहीं ज़ख़म तो नहीं हो रहा। अब ये जो है ना पीछे वाले पूरा हिस्सा लेकर ज़मीन के अंदर गड्ढा करके बैठी रहती थी। चार्ली कितनी प्यार भरी निगाहों से देख रहा है अपनी बेगम को, उफ़ कपल गोल्स तो ये पूरी तरह से कवर करके बैठी रहती थी और जिससे जो है मैंने जब गौर किया तो पता चला भाई इसके ज़ख़म हो गया। तो बड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त की है मेरी चेरी ने। चार्ली तुम्हारी बेगम आ गई फिर से तुमसे मिलने, इससे मिलाने के लिए ना लेकर आता रहता हूँ, इसको प्यार करता रहता है। अभी तुम लोगों के बच्चे भी लेकर आ जाएंगे, फिर यहीं पे छोड़ेंगे, पूरी तरह से रिकवर हो जाए चेरी, फिर हम लोग यहाँ पे ले आएंगे सबको। ठीक है चार्ली, परेशान नहीं हो।